अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अहमद अदनान तारिक। हमेशा की तरह आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ देख रहे हैं और आपको बच्चों को मज़े की कहानियाँ और मज़े की नज़में यहाँ मिलती हैं। आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ, बल्कि एक दो कहानियाँ लेके मैं बच्चों को सुनाऊँगा। तो रिक्वेस्ट यही है हमेशा की तरह कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन आइटम जो है उसको दबाएं ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहें। आज की मेरी कहानी का नाम है वफ़ादार। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि आजकल कासनी जादूगरनी कि बिल्ली नीलो ने उसके नाक में दम किया हुआ था। आप सब बच्चे जानते हैं कि हर जादूगरनी के पास कम से कम एक बिल्ली का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्ली ना होने का मतलब ये होता है कि जादूगरनी कोई मंत्र नहीं बना सकती। नीलो घोड़े बेचकर सोई हुई थी और खराटे ले रही थी। कासनी उस पर गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी जिल्द पर अगर ये पशम ना चढ़ी हो तो मैं तो तुम्हें बिल्ली मानने से ही इनकार कर दूँ। फिर उसने आधी सोई आधी जागी नीलो को घसीट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। नीलो घिसटती हुई हवा में घूमी, फिर पंजों के बल खड़ी हुई। उसकी आंखों में शदीद हैरत थी। कासनी की सरकसों से चोट तो नहीं लगी थी, अलबत्ता उसका दिल टूटा था। ये बात सही थी कि वो पिछले कई दिनों से थोड़ी सुस्ती हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो रही थी। वो एक बिल्ली की तरह अपनी 9 में से 8.5 जिंदगियां कासनी के साथ गुजार चुकी थी और अब बकाया आधी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून अपना हक समझती थी। कासनी ने बेबसी और गुस्से से नीलो को घूरा, जो दोबारा ख्वाबों की दुनिया में जा चुकी थी। उसके खराटों की बुलंद आवाज़ सब सुन सकते थे और नींद के मारे वो सीधी लेटी हुई थी और उसके पंजे हवा में खड़े थे। वो चीख कर बोली, ये बात है तो फिर ठीक है, बात ही ख़त्म होगी। बेहतर है नीलो तुम्हारी जगह मैं कोई और बिल्ली रख लूँ। ये कहकर वो अपने जादू के झाड़ू पर सवार हुई और चश्मे ददन में पालतू जानवर किराए पर लेने वाली दुकान पर पहुंच गई। दुकान की मालिक भी एक जादूगरनी थी। कासनी ने उसे कहा, मुझे एक मेहनती बिल्ली दरकार है जो अक्लमंद भी हो। अगर उसे तजर्बा हो कि वह किसी शहजादे को मेंढक बना सके और मेंढक को शहजादा, तो फिर तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। लेकिन दुकान वाली जादूगरनी बोली, मुझे अफसोस है कासनी, लेकिन बिल्लियाँ नहीं हैं। कुछ भाग गई हैं और कुछ बिक गई हैं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक कुत्ता ही बचा है जिसका नाम मोती है। और फिर मोती को लाकर कासनी को दिखाया गया। मोती शक्ल से ही मजलूम लग रहा था, जैसे उसे मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। आगे भी कई गाहक आ चुके थे, लेकिन कोई उसे लेकर नहीं गया था। मोती कदो कामद में बहुत बड़ा था, हालांकि बेचारा पिछले 3 साल से सीख रहा था कि किसी जादूगरनी के साथ रहकर कैसे काम करना है। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत नहीं खुली और वो इसी दुकान पर ही रहा। लेकिन कासनी बोली, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इस वक्त उसे किसी मुलाजिम की शदीद ज़रूरत थी। उसने मोती को ले लिया तो सबसे पहली मुश्किल जिसका सामना कासनी को करना पड़ा वो ये थी कि मोती का काट इतना बड़ा था कि वह जादू के झाड़ू पर बैठ जाता तो झाड़ू उसके बोझ से हवा में बुलंद नहीं हो सकता था। इसलिए कासनी को मोती के साथ घर पैदल वापस जाना पड़ा। उसने जादू का झाड़ू हाथ में उठाया हुआ था और मोती कान लटकाए हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। घर पहुंचते ही कासनी ने मोती का इम्तहान एक मंत्र की तैयारी के दौरान लेने का फैसला किया। उसने मोती को कहा, मोती, यहाँ बैठकर सामने चूल्हे पर चढ़े हुए पतीले को घूरते रहो जब तक इसमें डाले हुए मुरक्कब उबलने लगें। मैं ज़रा उस नकम्मी नीलो को बताकर आती हूँ कि तुम्हें नौकरी से जवाब हो गया है। मोती उसके हुक्म के मुताबिक बैठ गया और पतीले को घूरने लगा। लेकिन बर्तन इतना बड़ा था कि मोती को उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा उसने अपने दोनों पंजे पतीले के ऊपर रखे और झुककर अंदर देखने लगा कि मुरक्कब उबलने लगे हैं या नहीं। उसके बोझ से पतीला अपनी जगह से हिला, ज़मीन पर ज़ोर से गिरा और उसमें गर्म होते तमाम मुरक्कबा ज़मीन पर बह निकले। उधर से नीलो कासनी से बचने के लिए भागती हुई आ रही थी। वो मुरक्कबात उस पर भी गिर गए, जिससे वो फ़ौरन एक पौधा बन गई जिस पर कोंपलें फूट रही थी। कासनी चीखते हुए बोली, अरे बेवकूफ़ मोती, जल्दी करो, हमें अब एक और मंत्र बनाना होगा। और उसे बाहर बगीचे में भिजवाया ताकि मंत्र में डालने के लिए कुछ खुम्बियाँ तोड़ लाए। लेकिन खुम्बियाँ तोड़ते तोड़ते मोती ने कासनी की चंद जादू की जड़ी बूटियाँ वाली क्यारियाँ भी बर्बाद कर डाली। अब तो कासनी गुस्से से आग बगोला हो रही थी। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसने एक मंत्र बनाया जिसकी मदद से नीलो अपने असल रूप में वापस आई। लेकिन फिर क्या हुआ, मंत्रों वाली किताब कासनी के हाथ से फिसली और पतीले में जा गिरी और ये मुरक्कबात में सिर्फ सूं की आवाज़ आई। एक शोला निकला और किताब गायब हो गई।
ये गोया ताबूत में गड़ने वाली आखिरी कील थी। मोती और नीलो को और कुछ ना सूझा तो वो वहाँ से भाग लिए। कासनी गुस्से में पागल होकर इधर उधर पाँव पटकती फिर रही थी। वो गुस्से में अपनी जगह से एक दफ़ा उछली तो उसका सर उस शोकेस से टकराया जिसमें उसके इंतहाई खुफिया शीशे के मर्तबान रखे हुए थे। एक बड़ा शीशे का मर्तबान वहाँ से गिरा जिसके ऊपर मुरक्कब मेंढका लिखा हुआ था। उस मर्तबान का सारा मुरक्कब कासनी के ऊपर आन गिरा। कासनी का सर अब उस जर्दी माइल सबज मुरक्कब से लिथड़ा हुआ था। जब मोती और नीलो थोड़ी देर के बाद कमरे में वापस दाखिल हुए तो कासनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अलबत्ता फर्श पर एक सबज रंग का छोटा सा मेंढक बैठा आंखें इधर उधर घुमा फिरा रहा था। फिर उन्होंने ज़मीन पर गिरा हुआ मर्तबान देखा तो उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। वो भागे और जाकर कासनी की मंत्रों वाली किताब ढूंढने लगे, लेकिन किताब उन्हें नहीं मिली। अब एक ही सूरत थी कि वो कोशिश करके याद करें कि वो मंत्र क्या था जिससे कासनी वो अपने वापस रूप में वापस आ सके। नीलो भाग कर गई और जादू भरी जड़ी बूटियाँ लेकर आई। मोती भागकर वो मर्तबान लेकर आया जिसमें केंचुओं का अचार था। फिर थोड़ा पानी लिया। उन्होंने एक बर्तन में उन्हें डालकर अपने पंजों से हिलाया। वो साकत बैठ के और बर्तन को चूल्हे पर रखकर मुसलसल उसे घूरने लगे। आखिर वो मुरक्कब उबलने लगा और उसमें बुलबुले बनने लगे। मेंढक ने बुलबुले देखे तो लंबी छलांग लगाकर बर्तन में चला गया। और बर्तन से क्या निकला? कासनी, जो बर्तन के मुरक्कब से लिचड़ी हुई थी, लेकिन थी कासनी ही। वो बोली, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। एक जादूगरनी की और खुशकिस्मती क्या होगी जिसके पास एक ही वक्त में दो दो तुम्हारे जैसे वफादार मुलाजम। फिर उसने मोती को उसकी बहुत बड़ी और मनपसंद हड्डी चूसने को दी और नीलों को रकाबी में दूध और खाने को मछली। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोबारा इस मैसेज के साथ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और इसका बेल आइकॉन आइटम जो है उसको दबाएं ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रही। शुक्रिया।